नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के साथ एक बड़ी बढ़िया बात लेकर के आपके सामने आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नाट्यशास्त्र में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अनरिवील्ड हैं, जिन्हें अभी भी समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हमें मिलती हैं जो हमें चौंका देती हैं। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मैं आज आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। आप सब जानते हैं कि नाट्यशास्त्र में अभिनय को किस वेद से उठाया गया है? अभिनय उठाया गया है यजुर्वेद से, आप सभी जानते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि यजुर्वेद से अभिनय क्यों उठाया गया? आखिर यजुर्वेद में ऐसी कौन सी बात है या ऐसी कौन सी चीज़ छुपी हुई है? क्या उसके अंदर ऐसे कुछ लक्षण हैं जिसमें हम अभिनय की परंपरा को देख सकें? तो मैं एक छोटी सी बात आपसे कहूँगा। आप सभी जानते हैं कि दुनिया का जो सबसे पहला अभिनेता है उसे किसे कहा गया? सभी लोग को इतना तो मालूम होगा, एक जनरल सी जानकारी है कि ग्रीक की परंपरा में एक शब्द आया थेस्पियन। उसे इस पूरी दुनिया ने पहला अभिनेता माना। ये कहा गया कि ग्रीक का जो थेस्पियन है वो इस दुनिया का सबसे पहला अभिनेता है। तो आज मैं इस सच्चाई से पर्दा उठाऊंगा और फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि यजुर्वेद से अभिनय जो लिया गया है वो ग्रीक के उस थेस्पियन शब्द से कैसे उन दोनों का संबंध है। और फिर आपको ये बात भी पता चल जाएगी कि थेस्पियन से पुराना है हमारे यहाँ का अभिनेता जिसे कहा गया है। आप लोगों ने एक शब्द शायद नहीं सुना होगा, अधर्वयु। अधर्वयु अधर्वयु ये एक ऐसा शब्द है जो थेस्पियन से भी ज़्यादा पुराना है। आपको पता है कि थेस्पियन किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक परंपरा है कि एपिडोरस थिएटर में जब कर्मकांड होते थे तो एक व्यक्ति होता था जो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती थी, जो भी परफॉर्मेंस होती थी, जो भी चीज़ की जाती थी, उसको वो बोल करके बताता था लोगों को, क्योंकि हज़ारों की संख्या में दर्शक होते थे, सब देख नहीं सकते थे। तो एक व्यक्ति होता था जो इन सारी चीज़ों को बताता था और उसे ही थेस्पियन मान लिया गया, उसे ही पहला अभिनेता मान लिया गया कि वो उन सारी चीज़ों को जो भी मंच पर हो रहा है उसे परफॉर्म कर रहा है, लोगों को बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, उसे ही अभिनेता मान लिया गया। ये जनरल सी बात है, सबको पता है। अब आप देखिए, यजुर्वेद से अभिनय जो उठाया है ब्रह्मा जी ने, जो बात कही गई है, तो यजुर्वेद और ग्रीक, इन दोनों का टाइम पीरियड आप देख लीजिए। ग्रीक का जो नाट्य परंपरा रही है वो 553 BC हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बहुत वो नहीं है, लेकिन 553 BC के आसपास रही है। और यजुर्वेद 1200 टू 800 BC, यानी कि हमारा यजुर्वेद आपके ग्रीक की परंपरा से ज़्यादा पुरानी रही है। अब देखिए कि वो थेस्पियन और ये जो शब्द मैंने आपको बताया अधर्वयु, ये कैसे, इन दोनों में कैसे समानता है। थेस्पियन आपको बताता था जो भी कुछ मंच पर परफॉर्म हो रहा है, और यजुर्वेद जो कि एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पूजा पाठ के बारे में जानकारी है, उसमें पूजा कैसे किया जाए या कर्मकांड कैसे किया जाए, ठीक है ना। तो इन सारे कर्मकांड और पूजा पाठ को लोगों के सामने बताने वाले को ही अधर्वयु कहा गया है। तो यानी कि आप देखिए कि यजुर्वेद में उस व्यक्ति को अधर्वयु कहा गया है जो कर्मकांड को एक्सप्लेन करता है लोगों के सामने, ठीक है।
और थेस्पियन भी क्या करता था, जैसे ग्रीक नाटक में हमने पहला अभिनेता माना। तो यानी कि इस तरह से हम अगर कहें तो हमने अपनी परंपरा को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, और हमने थेस्पियन को पहला अभिनेता मान लिया। तो सबसे ज़रूरी है कि हम अपने भी परंपरा को देखें। लगभग 300 BC का फ़र्क हो गया। आप देखिए कि ग्रीक जो है 553 BC और यजुर्वेद का टाइम पीरियड है 1200 BC। तो यानी कि हमारा अधर्वयु भी किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक परंपरा है। जैसे कथावाचक एक शब्द है, कथावाचक है। वो कोई भी व्यक्ति, वो कोई भी हो सकता है, वो मोहन, राकेश, गोपाल, कृष्ण, राधा, कोई भी हो सकता है। जो मंच पे खड़े होकर के लोगों को कथा सुनाता है वो कथावाचक है। उसी तरीके से थेस्पियन था, उस मंच पे खड़े होकर के जो लोगों को कथा सुनाता था वो थेस्पियन था। तो उसी तरह से अधर्वयु वो व्यक्ति था जो कथा लोगों को सुनाता था। इसीलिए आप देखिए कि यजुर्वेद से जो अभिनय आया है वो यही आया है कि मंच पे जो कुछ हो रहा है उसे परफॉर्म करने वाले को अधर्वयु कहा गया, और जो परफॉर्म कर रहा है वो अभिनेता है। इसीलिए यही साक्ष्य मिलता है यजुर्वेद से अभिनय, क्योंकि उस व्यक्ति को अभिनेता माना गया है और उसे अधर्वयु कहा गया है। तो अगर हम ये कहें कि अधर्वयु इज द ओल्डर देन थेस्पियन, तो मेरे ख्याल से ये बात सच होगी, ये आप खुद फैसला करें। ठीक है, और भी बातें करेंगे हम इसी तरीके से नाट्यशास्त्र के अंदर, और क्या क्या चीज़ें छिपी हुई हैं जो हम से बाहर निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपनी सनातन परंपरा को जान सकते हैं अपने नाट्यशास्त्र के द्वारा। धन्यवाद।